जिसके संदर्भ में अपन ने कल निर्णय किया था कि भगवान आत्मा जब तक यह जानता रहेगा कि ये कर्म और नो कर्म और भाव कर्म ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ, अथवा ये मैं हूँ और ये मैं ये हूँ, तब तक वह अज्ञानी रहेगा। तो इसमें दो बातें कही थी और साथ में अपन ने 75वीं गाथा के संदर्भ में ज्ञानी के स्वरूप पर विचार किया था कि कर्म के परिणाम को और नो कर्म के परिणाम को जो करता नहीं है मात्र जानता है वो ज्ञानी है। और इसमें दो बातों को अपन ने इनलार्ज किया था। एक तो वो लोग जो कहते हैं कर्म करने की प्रेरणा देते हैं और एक कहते हैं कि मुक्ति के मार्ग में उनका भी योगदान है। मुक्ति के मार्ग में होना अलग बात है और मुक्ति के मार्ग में उसका योगदान होना अलग बात है। यहाँ से आप जयपुर जाएंगे तो रास्ते में मथुरा आएगा, भरतपुर आएगा, बांदीकुई आएगा। रास्ते में आना अलग बात है और ये मथुरा, भरतपुर और बांदीकुई का हमारे जयपुर पहुँचने में कारण होना अलग बात है, सहयोगी होना अलग बात है। कि ये बिल्कुल पक्की और नक्की बात है कि परद्रव्य माने पुद्गल, अपना ही शरीर, अपने राग द्वेष, इनकी परिणति में जब तक रंच मात्र भी कर्तृत्व बुद्धि किसी भी बहाने रहेगी तब तक दिल्ली बहुत दूर है। एक इस अज्ञान का खंडन किया था क्योंकि हम लौट फिर के लेकिन परंतु किंतु लगाकर होना तो चाहिए ही, सदाचार तो होना ही चाहिए। जैसे कोई ये कह रहा हो कि तुम सदाचार मत पालो, है ना, कि रात्रि भोजन में तो होने ही नहीं चाहिए, आलू जमीकंद तो खाने ही नहीं चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि आलू जमीकंद नहीं खाओगे और रात्रि में भोजन नहीं करोगे तो उससे मुक्ति के मार्ग में रंच मात्र भी एक कदम नहीं बढ़ोगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से तुम खाना शुरू कर दो। ये कहाँ कह रहे हैं हम कि खाना शुरू कर दो? हम कब कह रहे कि नहीं खाने से नहीं होगा तो खाने से मुक्ति के मार्ग में 2 कदम आगे बढ़ोगे। खेमचंद भाई इसके लिए ऐसा कहा करते थे कि हम नीम की निरोड़ी खाने के लिए हम मना करते हैं तो उसका मतलब ये कब होता है कि तुम जहर खा लो। क्या हम तुमको कह रहे हैं कि उसको भी जो मुक्ति के मार्ग में आते हैं तुम वो भी मुक्ति के मार्ग नहीं है, तो जो नहीं आते हैं उनको मुक्ति के मार्ग की बात कहाँ है? यदि आप ऐसा कहोगे बिल्कुल नहीं है तो हम छोड़ देंगे, हम तो खाने लगेंगे, तो खाना, नरक में जाना हो तो खाना क्यों? जैसे नाचार्य ने लिखा है खुद टीका में कि उसमें ऐसा लिखा है कि ये तो जो है ना हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परद्रव्य में ऐसा करना, परद्रव्य के संबंध में चोरी, परद्रव्य को चुराना, पर दूसरे की माँ बहन को छेड़ना, ये सब हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह रखना, ये सब व्यवहार ही है ना। परद्रव्य की बात है तो ख्याल में है ना कि हाँ व्यवहार ही है। तो फिर हम इन्हें छोड़, कुछ भी व्यवहार हो तो उन्होंने कहा कि ये जो हिंसा, झूठ, चोरी हैं ये व्यवहार से ही हैं और इनके फल में तुम नरक जाओगे वो भी व्यवहार से ही हैं, क्योंकि कोई जीव कहीं जाता ही नहीं, वो अपने आत्मा में ही रहता है, चाहे नरक में रहे, चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे मोक्ष में रहे। तो वो भी नरक में जाओगे वो भी व्यवहार ही है, बस समझ लो कि व्यवहार से ही नरक में जाओगे। इसका धोखे में मत रहना कि नहीं जाओगे। यह सारा प्रकरण मुक्ति के मार्ग की अपेक्षा चलता है कि वो अच्छी है कि बुरी है, कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बात नहीं है यहाँ। ये बात तो सिर्फ एक मुक्ति के मार्ग में
क्या इंच मात्र भी कदम उसकी वजह से बढ़ता है ना? इतनी सी बात है। और यदि हम ये मानते हैं कि बढ़ता है तो अकेला वो कर जो हो रहा है आपके जीवन में वो उतना बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन ये मिथ्यात्व नामक उससे बड़ा अपराध है। होना तो भूमिका का स्वरूप है। आप जिस भूमिका में रहेंगे, चौथे गुणस्थान की, पांचवें की, छठवें की, सातवें की ख्याल में है ना, तो युद्ध का भी भाव आएगा तो हम कहेंगे युद्ध करना चाहिए। भरत चक्रवर्ती के जीवन में 60,000 वर्ष तक लड़ने का भाव आया, तो क्या लड़ने के भाव को हम मुक्ति के मार्ग में कह सकते हैं? क्योंकि वो संबंध दृष्टि की है, और ज्ञानी की तो हर क्रिया मुक्ति के मार्ग में होती है। एक दफे ऐसा भी चला था कि ज्ञानी की हर बात प्रमाण है, इसलिए इस छत में कितने सरिये लगवाना चाहिए, इसमें इंजीनियर की बात प्रमाण है कि ज्ञानी की? मुझे बताओ, आत्मज्ञानी की। इसलिए कहाँ क्या बनाना चाहिए, कौन सी दवाई, मतलब शुद्ध दवाइयों में कौन सी बीमारी के लिए खाना चाहिए, एक में वैद्य डॉक्टर प्रमाणिक है, इंजीनियर प्रमाणिक है कि वो आत्मज्ञानी प्रमाणिक है? तो सिर्फ आत्मा के मुक्ति के मार्ग की बात है। और हमने ये लगाया शुरू अपनी पॉलिटिक्स चलाने के लिए, एक मूर्ति को ज्ञानी बना के बैठा दिया और उससे बस 2-4 आदमी उन्हें घेरे रहते हैं और उनसे बस कहलवा दिया, और इस आधार पर क्या कि ज्ञानी के वचन सब बात में प्रमाण हैं, अपनी बात चलाते हैं। वो ज्ञानी के हैं क्या? मतलब तुम्हारे हैं। और वो जो आदमी तुम्हारे कहने से कह रहा है और वो जान रहा है कि ज्ञानी के नाम पर ये बात चलाई जा रही है, वो ज्ञानी कैसा, वो कैसे ऐसा उपयोग करने देगा? यदि वो नहीं जानता है तो कोई करे, अब कोई क्या करे? वो जानता है तो नहीं करने देगा। ये कहेगा भैया मेरी कि मैं क्या जानूँ इसमें, इंजीनियर कैसा होता है, कैसे सरिया डलना चाहिए, इंजीनियर से पूछो। और दूसरा अज्ञान कौन सा खंडित किया था कि वो कहते हैं कि पर को जानता ही नहीं। यहाँ तो साफ शब्दों में लिखा कि कर्म और नो कर्म के परिणाम को जो जानता है वो ज्ञानी है, करता नहीं है। तो जानने का कहाँ निषेध है, बोलिए? तो वो क्या करेगा कि ज्ञानी की भूमिका में जो भूमिका के योग्य राग होगा और भूमिका के योग्य क्रिया होगी, उसका ज्ञानी क्या करेगा? जानेगा नहीं, जान लेगा। जानने में आएगा तो वो इनकार नहीं करेगा, नो एडमिशन। जाने के में से प्रश्न पूर्वक जानेगा ज्ञान का। अभी एक पंक्ति आपने पढ़ी थी, शायद 25वीं गाथा की थी, 24वीं 25वीं। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित्य ही करें। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन, कैसी असंभव कल्पनाएं? ये 19 से लेके 24वीं गाथा तक की जो बताई हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे थे, ये मेरे भविष्य में होंगे, मैं इनका था, ये मेरे हैं और मैं भविष्य में इनका होऊंगा। ऐसी असंभव कल्प जाने मूढ़ जन माने अज्ञानी जन, मिथ्या दृष्टि जन निरंतर करते हैं। और ज्ञानी के ऐसे विकल्प नहीं होते हैं। हमको तो आप परिचय देते हो, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन हैं, ये हैं, तो इस लक्षण से वो अज्ञानी हो गया। वो समझते मेरी भूमिका में होते हैं, उसको बोलते हैं उसे मात्र जान लेते हैं। उनके ज्ञान में आ जाती है कि मेरे को ऐसा विकल्प आया, ख्याल में है ना, ऐसा विकल्प आया, बस इसका नाम है ज्ञाता और इससे संबंध हो जाता है। इतनी बात जो अपन ने कल कही थी वो मैंने आपको दोहराई। और इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा ये होता है कि आप कहते हो कि बाहर की जड़ की क्रिया से ये ज्ञानी है कि अज्ञानी, ये पहचानने में नहीं आता। और जो आदमी इसके द्वारा पहचान करके कुछ घोषणाएं करना चाहता है तो वो बात सही नहीं है। तो आपने जो बताया कि कर्म में, नो कर्म में और भाव कर्म में, इनमें एकत्व मत तो करते तो भोगते तो रखने वाला अज्ञानी है और ये नहीं रखने वाला ज्ञानी है।
तो आपकी इस परिभाषा से बताओ हम कैसे जाने कि ये ज्ञानी है क्या नहीं, बताओ। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि सुबह करूंगा, अभी क्या बात करूंगा। भाई अपनी मुद्दा तो ये थी कि उससे पहचान नहीं सकते, तो अब इससे हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये ज्ञानी है, क्योंकि वो ऐसी मान्यता। आप कहते हो कि बाहर में ऐसे विकल्प भी उसके होंगे और वैसी क्रिया भी होगी। पिताजी मिथ्या दृष्टि हो, नरकगामी हो और बेटा मोक्षगामी हो, तो भी वो उनके पैर दबाएगा, प्रणाम करेगा। कैसे हो सकता है कोई? बताओ एक आध नाम बताओ, कोई है ऐसा का नाम है तुम्हारे पास? नहीं है? अरे यार, रावण नरक गया और उसका बेटा इंद्रजीत मोक्ष गया, और मारीच कितने भरे पड़े हैं, सैकड़ों उदाहरण। थोड़ा सा भी निकाल डालोगे तो, है ना। अब फिर वो उनका पिता पुत्र का व्यवहार तो सही रहता होगा ना, कभी उद्दंड होते होंगे। खैर मान लो वो तो ठीक है कि रावण नरक गया तो वो तो उद्दंड होगा, लेकिन इंद्रजीत तो मोक्ष गया ना, तो वो तो उद्दंड नहीं होगा। वो क्या करेगा रावण का? रावण की आज्ञा मानेगा कि नहीं मानेगा बोलो? और नहीं मानी तो उसने लड़ाई क्यों लड़ी? रावण के आज्ञा से सीता के हरण करने के बाद जो राम से लड़ाई भई, उसमें इंद्रजीत और कुंभकर्ण शामिल थे कि नहीं थे? और पूरी ताकत से लड़ रहे थे कि थोड़े मन में विभक्त था चित्त। जिनका चित्त विभक्त था वे तो छोड़ के चले गए विभीषण। क्यों? तो ये कहते फिर आप ये कैसे नक्की करें हम कि इनके ये सब होते हुए भी ज्ञानी इनका करता नहीं है, ज्ञाता है, और अज्ञानी इनका करता है। बाहर से तो पता लगता नहीं है। अब हम कैसे पहचाने कि ये ज्ञानी है कि नहीं ज्ञानी है? ये प्रश्न है। अब इसके अपन बात इस पर विचार करते हैं गंभीरता से। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि हमें कोई वो प्रतियोगिता हो रही है और उसका जवाब देना है। ये अपने जीवन से संबंधित प्रश्न है और जिसका हमको निर्णय करना बहुत जरूरी है। इसलिए इसकी चर्चा बिल्कुल प्योर तत्व की चर्चा है। जैसे हम गाथा पढ़ रहे हैं वैसे वही बात है। क्यों? हमारी मेन प्रॉब्लम है ना क्या? तो पहली बात तो अपन ने ये कही थी कि जब वो ऐसा जीव, उससे उसकी क्रिया से निर्णय नहीं किया जा सकता है, कहा था ना। तो इस मान्यता से निर्णय कैसे किया जाएगा? तो पहला सवाल तो ये है कि क्रिया से ये निर्णय तो किया जा सकता है कि ये मिथ्या दृष्टि है, लेकिन ये निर्णय नहीं किया जा सकता है कि ये सम्यक दृष्टि है। बहुत मार्मिक बात है। अभी बताओ, सिद्ध करूंगा, मैं जानता हूं, कह देने से काम नहीं चलता। क्यों? क्योंकि कोई मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि सम्यक दृष्टि जैसी बाह्य क्रियाओं की नकल तो कर सकता है। इसलिए हम उससे निर्णय, क्रिया से निर्णय करेंगे तो हम उसको सम्यक दृष्टि घोषित कर देंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि जो सम्यक दृष्टि अनुवृत्ति महावृत्ति है, यदि वो अंदर से है सच्चा तो उसकी बाह्य क्रिया उसके अनुकूल ही होगी। तो ऐसे गुणस्थान पर आपको घटित होती नहीं दिखाई दे तो आप 6वें 7वें गुणस्थान में देख लो कि 6वें 7वें गुणस्थान में यदि 3 कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति है तो नग्न दिसंबर दशा होगी होगी और होगी ही। कपड़ा उसके लिए उपसर्ग हो सकता है। कोई जबरदस्ती डाल दे तो, और उसमें वो रति ना करे तो, कुछ जोर की सर्दी लग रही और किसी ने आगे ऊपर से रजाई डाल दी कि मैं तो नहीं डाली लेकिन ठीक रहा गया काम से। ऐसा होता है ना। हम सोते होते हैं और ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो तो हमारी पत्नी आती है तो ऊपर से कोई रजाई उड़ा देती है। ऐसा होता कि नहीं? माँ को माँ उड़ा देती है बच्चे को। ऐसा ही क्यों? पति पत्नी को क्यों नहीं उड़ा दे और बच्चा माँ को उड़ा दे? तो मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बोला मेरे कहने का मतलब ये है, तो वो उसे अनुकूलता का वेदन तो होता है। यदि मुनि को अनुकूलता का वेदन हो जाए तो वो मुनि नहीं रहे। तो नग्न दिगंबर दशा अनिवार्य है। आपके ख्याल में आ गई ना? तो और द्रव्यलिंगी ऐसा हो सकता है, अंदर में सम्यक तो नहीं हो।
तो हम उसकी क्रिया से सम्यक का निर्णय करेंगे तो धोखे में आ जाएंगे। अब आप सुन लो कि ये जो सम्यक दृष्टि महावृत्ति है 3 कसाय के अभाव वाले का, उसमें बाह्य क्रिया गारंटी यहाँ इस तरफ से गारंटी है। तो नग्नता से मुनिपने का निर्णय तो सच्चा नहीं किया जा सकता है, लेकिन 3 कसाय के अभाव से नग्न दशा का नियम है। अब वो दिक्कत हो कि अब 3 कसाय हैं कि नहीं है, ये निर्णय कौन करे? क्योंकि वो तो केवल ही भगवान जाने, वो जितनी सूक्ष्म है ना, कारमान बैठना और उनका परिणमन, आप समझे ना। अवधि ज्ञानी भी जान लेता होगा, लेकिन जानेगा नहीं, उसे कहाँ फुर्सत है। मालूम मन पर ज्ञान होता है, रिद्धियाँ होती हैं मुनिराजों को, और जीवन में पता ही नहीं होता कि मुझे कौन रिद्धि है। विष्णु कुमार की बात आती क्या नहीं आती, उसे क्या रस है। और केवल ज्ञानी को तो रस होने का सवाल ही नहीं है, आपके ज्ञान में तो झलकेंगी। अब हमारी समस्या वहीं की वहीं खड़ी रही कि हम कैसे निर्णय करें कि ये ज्ञानी है क्या अज्ञानी। तो अज्ञानी का निर्णय, अज्ञानियों से आपको बचना है ना, तो अज्ञानियों का निर्णय तो हो ही गया। अब पहला मुद्दा तो शरीर की क्रिया से रहा। अब दूसरा वाणी की क्रिया, मन वचन काया 3 है ना, ये योग की बात कर रहा हूं मैं। अब वाणी से तो कहते हैं वो वाणी से बोले और उसके तत्व के प्रतिपादन में गलती हो तो नक्की कर लेना कि मिथ्या दृष्टि है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अज्ञानी नक्की किया जा सकता है मिथ्या दृष्टि, फिर ज्ञानी नहीं किया, क्योंकि अज्ञानी भी बिल्कुल ज्ञानियों जैसी भाषा बोल सकता है। क्यों? तो उसकी बात वो झूठी है। किसने कहा वो झूठी है? वो झूठा है। हाँ, वो झूठा है और उसकी बात झूठी नहीं है। गजब हो गया। जिसकी बात झूठी होती है हमें तो उसे झूठा मानते हैं, लेकिन वो आदमी की बात झूठी नहीं और वो झूठा है, क्योंकि उसे खबर नहीं है, ये तो दूसरे की कही हुई बोल रहा है। वो बात उसकी है कहाँ? वो तो भगवान महावीर की दिव्य धुनी में आई हुई बात है, वो तो जिनवाणी की बात है। यदि उससे किसी को सम्मत दर्शन हो गया, होता है जिनवाणी से भी, से कह रहा हूं मैं आपको, तो वो उसमें निमित्त वो नहीं कहलाया कि साहब अज्ञानी के निमित्त से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। गलत प्रतिपादन के निमित्त से गारंटी से नहीं होगा। और सत्य प्रतिपादन है तो सत्य प्रतिपादन का करता तो अरहंत भगवान है। इसलिए हम रोजीना बोलते हैं मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देवा ग्रंथ रहा वृद्धि देवा तेसाम वचनानुसार मां साध्य। आप समझ रहे ना? वो तो देखो अकेले सर्वज्ञ की वाणी प्रमाण है, घबराना नहीं। गणधर देव की भी नहीं, घबराना नहीं, पूरी बात सुनना। आचार्य की भी नहीं। यदि है तो क्यों बोलते हो कि मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देवा? क्योंकि वही चक्कर खड़ा होता है ना। तुम हमें अज्ञानी घोषित करते, हम तुम्हें, हम अपने को ज्ञानी घोषित करते, तुम अपने को ज्ञानी कैसे? दो ज्ञानी, कपिलो यदि सर्वज्ञो सुक्तो नोति का प्रमा, और सुक्तो यदि सर्वज्ञो कपिलो नेति का प्रमा, ताभव यदि सर्वज्ञो मतभेदो कथम तयो। सर्वासिद्धि उसमें लिखा है अष्टस्त्री में कि सर्वज्ञ यदि प्रमाण है तो कपिल क्यों नहीं, और कपिल प्रमाण है तो सुगत क्यों नहीं, और दोनों ही प्रमाण है तो दोनों में मतभेद क्यों है? एक ज्ञानी है और एक अज्ञानी है, ये पक्का होने पर भी एक कहता है, एक कहता है। अब वो कहने मात्र से यदि ये प्रमाण हो तो एक क्यों नहीं, कहने मात्र से ये प्रमाण हो तो एक क्यों नहीं, और दोनों प्रमाण हैं तो मतभेद क्यों है? तो उन दोनों में एक प्रमाण है और एक नहीं है, लेकिन वो उसके कहने मात्र से नहीं है, वो भगवान महावीर की दिव्य धुनी की परंपरा से उसकी बात मिलती है, इसलिए है हमारे गुरु तक अवच्छिन्न धारा से। इसलिए प्रमाणिकता तो सर्वज्ञ की वाणी के आधार पर आती है। आगम प्रमाण है शास्त्र में, है ना? एक प्रत्यक्ष आगम प्रमाण है कि नहीं है कि एक ज्ञानी है कि अज्ञानी, तो कहा उसकी वाणी आगम के अनुकूल है कि नहीं है, भगवान महावीर की वाणी के अनुकूल है कि नहीं है, कुंद की वाणी के अनुकूल है कि नहीं है, गुरुदेव श्री की वाणी के अनुकूल है कि नहीं है। जो कन्फर्म ज्ञानी हैं उनकी वाणी के अनुकूल है कि नहीं है, इसके आधार पर हम उसकी प्रामाणिकता का निर्णय करेंगे। इससे कठिन काम इसलिए है कि भैया पहले जब हम जानते हो वाणी को बिल्कुल सही, और तब तो उसकी वाणी से हम मिलान करें,
हमारा ही ठिकाना नहीं है। सवाल तो ये कि निर्णय तो करना है अज्ञानी को, क्योंकि देशनालब्धि तो उसे चाहिए, ज्ञानी को तो देशनालब्धि की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो देशनालब्धि से जो प्राप्त हो संबंध दर्शन होगा उसे पा ही चुका है। आप समझे ना। और अज्ञानी के पास आगम की खबर नहीं है। और मैं ये बात कहता हूँ तो लोगों को थोड़ी सी एलर्जी होती है, लेकिन ये फैक्ट है और इसको जानना बहुत जरूरी है। टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, ये लिखा है कि यदि कोई अज्ञानी और इसमें मिला दे अपनी बात तो उन्होंने कहा कि सच्चे मोतियों में नकली मोतियों की झलक मिलती नहीं है। तो झलक तो ज्ञानी पहचानेगा कि मिली कि नहीं मिली। तो उन्होंने लिखा कि ज्ञानी लोग उसको पढ़ के उसे आगे चलने नहीं देते। उनने ज्ञानियों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। यदि आप पंडित हो, सच्चे हो, ज्ञानी हो, अपने को समझते हो, समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए ऐसी मूर्खता मैं नहीं करने को कहता हूं आपको। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि कोई गलत बात हो तो उसे चक्रवर्ती की संपदा भी आपसे छिनती हो तो भी आप मर्यादा में विनय पूर्वक अवश्य कहिए। ये टोडरमल जी ने कहा है कि वे चलने नहीं देते। लिखा के नहीं। यदि इतने प्रभाव हो गया था भट्टारकों का और उसके बीच में जान की कीमत लगा के टोडरमल जी नहीं कहते तो क्या होता है? मुझे बताओ। आज उनने वो जान की कीमत लगा के कीमत चुकाई, जो बात बताई उनने कहे दूसरों से नहीं कहा। आपकी ड्यूटी है, एक कर्तव्य है। नहीं तो भगवान महावीर से लेकर आज तक की जो जिनवाणी है वो पवित्र कैसे रही? उन ज्ञानियों के दम पर ही रही। टोडरमल जी ने कितने कुंद ने अष्टपहर में कितने कठोर शब्दों में की, और समय सार में भी लिंग के संबंध में है ना, कौन सा लिंग है? तीन ही लिंग हैं जैन दर्शन में, चौथा कोई लिंग नहीं है। कहीं के नहीं कही। ड्यूटी है। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह चाहे जहां लड़ते फिरना, लड़ना भी नहीं खाना है ना। लेकिन टोडरमल जी ने लिखा कि यदि हम शराब की निंदा करें और कराल लोग नाराज हों, हम जुआ की निंदा करें और जुआरी लोग नाराज हों, तो हम क्या करें? कि भाई आपको लड़ेंगे, कि भाई लड़ेंगे तो हम तो लड़े ना ही, लेकिन कहना नहीं छोड़ेंगे। तो वे ऐसा करेंगे जैसा तुम्हारे साथ किया, करेंगे तो करेंगे, जो होना होगा वो हो जाएगा, लेकिन हम कहना तो छोड़ेंगे नहीं। शब्द व्यसन के त्याग का प्रतिपादन करें कि नहीं करें? बोलो। हिंसा, झूठ, चोरी, जुआ खेलना, मांस खाना, मदरा पान, और इसके पक्ष के जगत में बहुत लोग हैं ना। क्यों? बहुत लोग हैं ना, तो वे नाराज हो जाएंगे और वे आपके साथ जो करेंगे करेंगे, लेकिन हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। तो मैं पूछता हूं कि मिथ्यात्व इनसे बड़ा पाप है कि छोटा? सप्त व्यसनादिक से बड़ा पाप लिखा ना, तो उसका निषेध करना कि नहीं करना? किस कीमत पर? कि विरोधियों का करना, अपने वालों का नहीं करना। लेकिन मैं पूछता हूं कि जिस तत्व ज्ञान के विरुद्ध बोल रहा है वो अपना वाला है कि विरोधी? तुम्हारे विरोधी का निर्णय कैसे होता है? तुम्हारे राग से, तुम्हारी अनुकूलता से, तुम्हारी प्रतिकूलता से कैसे होता निर्णय? बोलो। जो तत्व ज्ञान है उसके विरुद्ध प्रतिपादन जो कर रहा है वो विरोधी। और उससे विरोध भाव नहीं रखने का मतलब क्या है? उससे कसाय नहीं रखना, लेकिन वो जो विरुद्ध बात है उसका निषेध नहीं करना, उसका नाम कसाय रखना नहीं है। क्या? वो तो हमारी ड्यूटी है कि सचमुच यदि आपको लगता है, हो सकता है साहब आपकी बात ही झूठी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको निषेध करने दो, वो उसे हमारी बात का निषेध करने दो, तो जगत के सामने दोनों बातें तो रहेंगी। और फिर उसको तो आजादी है सत्य निर्णय की। यदि वो एक ही रह गई गलत बात तो गया काम से। पवन जी एक बहुत मार्मिक बात कहता हूँ, एक सुलेख जैन है ना, पृथ्वीचंद के भाई जो अमेरिका में, तो सिंसिनाटी में रहते थे। मैं उनके घर गया तो एक दिगंबर मूर्ति ले गए थे, और दिगंबर मूर्ति अपने घर में उन्होंने रखी थी।
तो बोले साहब बहुत से लोग कहते हैं रखना अच्छा नहीं है, रखना अच्छा नहीं है, ख्याल में है ना, लेकिन हम क्या करें, ये मंदिर श्वेतांबरों का है, पूरा उनका कब्जा है, हमारा कुछ चलता नहीं है वहाँ पर, वहाँ रख नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ रखें कि नहीं रखें। और इसमें हमें दोष तो नहीं लगेगा, ऐसा तो नहीं होगा प्रतिष्ठित भी कराएं कि नहीं कराएं, ऐसा सब। मैंने उन्हें जो जवाब दिया यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों को कुछ नापसंद भी आ सकता है कि बिल्कुल रखो, अपमान नहीं होगा। मैंने सुनो पूरी बात, कि बोले कि वो हमारे साथी ये विरोध करते हैं कि दोनों मूर्तियां हम एक साथ मंदिर में रख देते हैं ना, एक नरेंद्र एक फूल पत्ती वाली, तो हमारे बच्चों के चित्त में पहले ही दिन से जहर भर जाता है। देखो तर्क देखो कि ये दो है, दो चक्कर है, तो जो बैर विरोध का भाव पहले ही दिन से हम वो देते हैं, इसलिए नहीं रखो। मैं कहा बहुत ही बढ़िया तर्क है, इसलिए अकेली एक दिगंबर ही रखो। ये तर्क तो इसके विरुद्ध भी जाता है ना। अब वो तो तुम रख नहीं सकते, 80% 90% लोग तो वो हैं, तो घर में रखो। तो घर में रखने से क्या होगा, तुम्हारा बेटा तो देखेगा कि कोई ऐसा भी होता है, पूछेगा पापा ये क्या चक्कर है नंगे का, मंदिर के भगवान तो नंगे हैं नहीं, तो तुम उसे समझा तो सकोगे, ये दिगंबरत्व जिंदा तो रहेगा। मंदिर में रखवा सकते हो तो रखवा दो, प्रतिष्ठित रखवा दो, अप्रतिष्ठित रखवा दो, 7 दिन पूजा नहीं कर सकते हैं, नहीं करना। कि आप क्या करें, हिंदुस्तान के लिए नहीं कह रहा हूं,